हुआ महाराज, आज भगवान श्री कृष्ण लेकर के चले गए। पांडुपुत्र शिविर में सो रहे थे, अपने हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा चल दिया है पांडवों का शीश काटने के लिए। चलते 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 वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने क्या देखा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे सोए हुए हैं। बहुत सारे कौवे। कौन सोए बोलो? अरे कम से कम श्राद्ध के दिनन में तो कौवाओं को याद करो। श्राद्ध में पुरखा को काक बलि देते तो भोजन लगता है ना, गाय को रोटी देते तब न भोजन लगता है ना, ब्राह्मण को देते तब तो भोजन लगता है ना, उनके नाम का तर्पण करते तभी तो लगता है। समझे आप? तो ढेर सारे कौवे सोए हुए थे। रात का समय था और रात में उल्लू ने धावा बोल दिया और सारे कौवे मार दिए, क्योंकि रात में उल्लू को दिखता है, दिन में उसे दिखाई देता नहीं है। सारे कौवे मार डाले उसने। अश्वत्थामा ने ये युक्ति अच्छी समझी कि रात में चलो पांडव सो रहे होंगे, सबके शीश काट दूंगा। चलाए पांडव के बच्चे सो रहे थे और शिविर में प्रवेश करके हाथ में तलवार थी, सबके गले शीश धड़ा धड़ा काट दिए, सबके काट दिए। खून के फुहारे चल गए, रक्त की नाली बह गई, मांस की चीचड़े उड़ गए। पांचों पांडव पुत्रों के शीश को पोटली में बांध करके गठरी लेकर के लाद के कंधे पर दुर्योधन के सामने, लो मित्र, मैंने निभाई मित्रता। आज ही तुमने मुझे सेनापति बनाया, आज ही पांडवों के शीश काट करके ले आया। यदि पहले ही तू मुझे बना देता ना, तेरे 100 भाई नहीं मारे जाते। इस युद्ध में निश्चित तेरी पहली विजय हो जाती। हैरान हो गए दुर्योधन, तू भीम का शीश काट लाया, अर्जुन का शीश काट लाया? हाँ, ला शीघ्र दे, मेरे हाथ में भीम के शीश को दे, मैं मसलना चाहता, शीघ्र दे। और जैसी भीम पुत्र का शीश दिया, दबाया, पिचक गया। नहीं अश्वत्थामा, नहीं 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 नहीं, ये तूने क्या कर डाला? ये भीम का नहीं है, भीम के बेटे का है। अरे हम भाई भाई में लड़ाई थी, बच्चों से क्या वैर था? तूने तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर दिया। अरे हत्यारे ब्राह्मण, चला जा मेरी आंखों के सामने से। रुदन करते पश्चाताप करते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि मुनियों, भगवान वहां थे नहीं, पांडव वहां थे नहीं, मासूम बच्चों के शीश काट दिए। सवेरे द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए गई, आवाज लगाती, बेटा प्रतिबिंद, बेटा सुरसेन, बेटा बेटे हो जाओ, खड़े हो जाओ। और जैसी शिविर के नजदीक पहुंची तो देखा कि खून की नाली बह रही है और खून को देख करके द्रौपदी को धक्का लगा। खून, कोई घटना तो नहीं घट गई? और जैसी द्रौपदी अंदर आई, अपने 5 पुत्रों के शीश न देखे, धड़ पड़े थे, मांस के चीचड़े इधर उधर पड़े थे। द्रौपदी ने देखा, पछाड़ खा के धरती पर गिर गई। और जोर जोर से द्रौपदी के मुख से एक ही नाम निकला, गोविंद 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 गोविंद। माता शिशुना निधनम सुताना, निशम्य घोरम परितप्यमान, तदा रुदद्वास्मिकला कुलाक्षी, तान् सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। आर्त होकर के एक बार आप भी दोनों हाथ उठा करके बोलिए द्रौपदी की तरह, गोविंद गोविंद गोविंद। जोर जोर से रोने लगी। गंगा किनारे कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार को सुन लिया, भागे भागे चले आए, छाती से चिपका लिया। बहन
कृष्णा क्यों रो रही है तू? द्रौपदी कृष्ण की खास बहन नहीं थी। द्रौपदी कृष्ण की खास बहन नहीं थी। कृष्ण की खास बहन का नाम सुभद्रा है। द्रौपदी कृष्ण की धर्म बहन थी, मुंह बोली बहन थी। और भगवान इतना प्रेम करते थे उससे कि उसको अपना नाम दिए थे। कृष्ण अपने लाड से चाव से अपनी मुंह बोली बहन को कृष्णा कहते थे। कृष्णा क्यों रो रही है तू? क्या बात है? लिपट गई कृष्ण से। भैया भैया, मेरे 5 पुत्रों के शीश काट दिए। कोई मेरे 5 पुत्रों के शीश को काट करके ले गया है। अर्जुन की भुजा फड़क गई। भीम ने गदा उठा ली। अर्जुन ने गांडीव संभाल लिया। लेकिन द्रौपदी कृष्ण की ओर देख रही है। आज भगवान की आंखों में भी आंसू भर गए। हृदय से लगा करके भगवान रोने लगे। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी चिंता मत कर, मैं उस हत्यारे को तेरे सामने ला करके मारूंगा। भीमसेन कहते, मैं अपनी गदासस की जंगा को चूर चूर कर डालूंगा। भगवान ने रथ निकलवाया, अर्जुन को साथ में लिया और वन में आए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, मार दे इसको। अर्जुन कहते, नहीं केशव, मैंने वचन दिया है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा। बांध लिया अश्वत्थामा को रस्सी और घसीटते घसीटते लेकर के आ गए और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। देख द्रौपदी, ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा, इसने तेरे बच्चों की हत्या करी है। जो रो रही थी, तड़प रही थी, विलाप कर रही थी, जैसी द्रौपदी ने नजर उठा करके सामने देखा, आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। हे भगवान, व्यास वर्णन करते हैं, आज द्रौपदी अपने आंसुओं को अंदर ही पी गई। वास चाहसन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतां एष नितरां ब्राह्मणो गुरु। अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। तुम्हें पता है ये कौन है? गुरु पुत्र है। और गुरु का बेटा तो गुरु होता है, और उसमें भी ये ब्राह्मण है। और जन्मना ब्राह्मण और गुरु। अरे हम क्षत्रिय तो ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही गुरु मानते हैं। छोड़ दो अर्जुन। जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, जिस गुरु ने तुम्हें धनुष विद्या सिखाई, जिस गुरु ने तुम्हें ब्रह्मशस्त्र छोड़ने की शिक्षा दी, उस गुरु के पुत्र को मार करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते हो अर्जुन। छोड़ दो। अर्जुन गांडीव लेके खड़े हैं, भीम गदा लेकर के खड़े हैं। अर्जुन कहते मैं नहीं छोड़ूंगा। भीम कहते तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा, द्वारिका नाथ गोविंद बचाओ ब्राह्मण को। भगवान ने उसी समय 4 भुजा बनाई और 2 से द्रौपदी को संभाला और 2 से भीम को संभाला। और अर्जुन से केशव बोले, अर्जुन, हे धनंजय, हे पार्थ, द्रौपदी जो कह रही है इस पर थोड़ा ध्यान दो। महाराज, द्रौपदी तो कह रही है कि इसको छोड़ दो। क्या ऐसे अपराधी हत्यारे को छोड़ देना चाहिए?